क्या आप लोगों को भी इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला ड्राइव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या आपको भी ये बहुत टफ लगता है? आइए मैं आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। दो मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। मेरा नाम है सौरभ ओझा, मैं आपका हमारे प्लेटफॉर्म मैथ्स वाले ब्लॉगर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साइंस के एक टॉपिक जो कि बहुत बच्चों को टिपिकल लगता है। आइए, इस टॉपिक का नाम है हमारा डेराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए करते हैं एक करके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव। तो पहले जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। आइए, इसका जो ग्राफ रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, जैसे कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये वाई एक्सिस गई है हमारी इस साइड में, यहाँ पे एक्स एक्सिस गई है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे ओरिजिन रखा है। ओ से ओरिजिन है, यहाँ पे कितना टाइम जीरो रहता है बच्चों ओरिजिन पे, यानी कि स्टिल रेस्ट पोजीशन है, उस पर टाइम भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, सब कुछ जीरो है। ठीक है, उसके बाद इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या बढ़ रहा है बच्चों? टाइम बढ़ रहा है, टाइम हो गया टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया मैंने, ये यहाँ पे क्या बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि अभी उसने स्टार्ट ही किया है तो उसकी एक हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी है। और ये पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या बच्चों? वी से डिनोट करते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी को, आपको पता ही है वी से फाइनल वेलोसिटी डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसके लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, यानी कि ये वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर यहां से मैंने इसको ऊपर खींचा लाइन को, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये हमारे फाइनल पॉइंट पे उसने ये एक्सेलरेट किया, तो ये मतलब कि इसमें पता है आपको क्या रहता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है बच्चों, एक्सेलरेशन रहता है हमारा यूनिफॉर्म, तभी ये इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन यानी कि डराइव हो सकते हैं ये इक्वेशंस। ठीक है, तो आइए देखते समझते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यहाँ से u वेलोसिटी से v वेलोसिटी पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों? स्लोप लिखा है। स्लोप क्या रहता है बच्चों? फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है, यानी कि स्लोप हमारा क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज, किसी भी चेंज में जो चेंज होता है किसी भी चीज में, वो क्या बताता है? स्लोप डिटरमाइन करता है। तो स्लोप कैसे लिख सकते हैं हम बच्चों? यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा यहाँ से नीचे तक, यहाँ से यहाँ पूरा कितना है बच्चों? v है। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट कितना है बच्चों? सिर्फ u है। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या मैं इसको v माइनस यू लिख सकता हूँ बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट को मैंने क्या कर दिया बच्चों? v माइनस यू लिख दिया। ये देखिए, ये पूरा हमारा v है, ये वाला हमारे u है, तो ये वाला बच्चों कितना हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? टी टाइम लग रहा है, तो इसको मैं टी टाइम कह सकता हूँ। आइए बच्चों, पहले तो यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में और आसानी होगी। जैसे कि ओ से हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये वाले पॉइंट को हम मार्क दे देते हैं ए, ये वाला पॉइंट हो गया ए पॉइंट हो गया। ये वाले पॉइंट को हम दे देते हैं बच्चों बी, ये वाला पॉइंट बी हो गया। ये वाले पॉइंट को हम क्या दे देते हैं बच्चों? सी पॉइंट हो गया। और ये वाले पॉइंट को हम दे देते हैं डी पॉइंट। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है सर। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, जो यहाँ पे क्या किया उसने? एक्सेलरेशन किया ना बच्चों, एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेशन लिख देते हैं। तो यानी कि हमारा स्लोप क्या बताएगा बच्चों? एक्सेलरेशन बताएगा। और स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इसमें चेंज हो क्या रहा है? जैसे कि आप देखेंगे टाइम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। लेकिन जो हमको मेन रोल है वो हमारा किससे? इस ट्राइंगल से। तो इस ट्राइंगल में आप क्या देख सकते हैं? यहाँ पे हमारा टाइम उसके ये पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, यहाँ पे टाइम ही है। स्लोप को हमको निकालना ही है। साथ ही साथ एक और चीज क्या चेंज हो रही है बच्चों? v वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं v माइनस यू है ना, तो उसको हम लिख देंगे बच्चों क्या? v माइनस यू लिख देंगे। रेट ऑफ चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है बच्चों? टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसको हम अपॉन टाइम लिख सकते हैं। पेन चेंज कर लेता हूं आपके लिए। देखिए अब ये हो गया हमारा। इसको अब जब हम रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज कैसे करेंगे? जैसे कि मैं कर देता हूँ, यहाँ पे टी को मैं इधर भेज देता हूँ, ए के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80 हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा। अब इसको दोबारा रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हो गया ना बच्चों? ये देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यही तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जी हाँ, यही है हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये हमने कर लिया बच्चों इसको डेराइव। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आइए आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए।
हाँ तो बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन मार्क लगा के। मेरे को भी आपको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, आपको भी बच्चों पढ़ने में बहुत मजा आता होगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गई है। अब एक काम करते हैं बच्चों, अपन जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से बाकी इक्वेशन ऑफ मोशंस पे डाइव होंगी बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।